नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया। एसआईआर का मुद्दा अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सत्ता पक्ष से सवाल कर रहे हैं, वही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी अब बयान सामने आया है। वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जो पूरा एसआईआर की जो प्रक्रिया है, चुनाव से ठीक पहले कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो दलित लोग हैं, वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनका जो है नाम कट जाए। तो वही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि ये शुद्धि का काम हो रहा है, बहुत ही सुचारू ढंग से काम किया जा रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में भी ये जो प्रक्रिया है वो हुई है और नीतीश कुमार के भी शासनकाल में ये प्रक्रिया हो रही है। पहले ये बयान सुनिए। अब सवाल कोई भी क्रिया का प्रतिक्रिया होती है। अब ऐसा अगर कोई बातें हुई होगी तब वो लोग, नहीं तो सत्ता पक्ष वाले तो इस प्रकार का काम कभी नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को देखना चाहिए कि किस बात पर, किस चीज़ के लिए ऐसा हुआ। हम तो यही समझते हैं कि जो महागठबंधन के लोग हैं वो गलत तरीके से बात करते हैं, गलत तरीके से सोचते हैं, और इसी का जवाब में कोई ऐसा आदमी हो सकता है कि धैर्य खो गया होगा और वही कारण है कि उसने ऐसा किया होगा। कह रहे हैं सरकार के लोग उसको जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, छुट्टी क्यों ना दे रहे हैं। भाजपा के दफ्तर से निकलेगा तो इलेक्शन कमीशन उसी को दिखा देगा लोगों को। देखिए, जवाब क्या देना है, सवाल है कि कोई नई बात ही थोड़ी है। ये तो सतत प्रक्रिया है। एसआईआर सतत प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन वैसा ठीक काम कर रहा है। आप देखे होंगे आप ही के तरफ से कि 20 लाख लोग मर गए, तो वो 20 लाख वोटर रहना चाहिए, वही तो हटाना है। जानते हैं उसी में करीब करीब 17-18 लाख वैसे हैं जो बाहर हैं, उनका नाम दूसरे जगह है। तो क्या वैसे लोगों का वोट रहना चाहिए? फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं, यहाँ उनका कोई अता पता नहीं है, तो वैसे लोगों का नाम रहना चाहिए। तो कहने का मतलब मतदाता सूची का शुद्धिकरण के लिए काम हो रहा है, और ये नई बात नहीं है, हर वक्त हो रहा है। कांग्रेस रिजिम में भी हुआ था, आज इनके रिजिम में भी हो रहा है। इसलिए अगर कोई कहता है कि जानबूझ के ऐसा किया गया, तो आप उसका जवाब है झारखंड में चुनाव नहीं है, लेकिन वहाँ भी होने जा रहा है। तो समस्त भारत में इस प्रकार से वोटर लिस्ट में जो सुधार होना चाहिए, उसके लिए इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि इससे विरोधी लोग, वही लोग डर रहा है या संदेह व्यक्त कर रहा है जो उसके बल पर आज जीतते आ रहा है। अगर मान लीजिए इन्फ्लेक्टेटर्स लोग है बाहर का, वो आकर के तुष्टीकरण के नाम पर किसी को वोट देता है, भाजपा का डर दिखला करके वोट लेता है, फिर उसी प्रकार से वैसे बोगस मतदाता जो हैं नहीं, लेकिन बोगस उनका वोटर लिस्ट में नाम है और वोट लेते हैं, वो ले रहे हैं, तो वैसे लोगों को हटा करके अगर शुद्ध विशुद्ध वोटर को सहारा लेकर के अगर चुनाव कराया जाता है, तो इसमें गलती क्या है? इसका मतलब है कि गलत वो लोग करते आ रहे हैं, गलत चुनाव के जीतते आए हैं, और उनको डर हो गया है कि अगर इस प्रकार की बात होगी तो आज नेता विरोधी दल का उनका जो तगमा है वो भी अगला चुनाव में छीन जाएगी। वो सीएजी का रिपोर्ट का जहाँ तक सवाल, आप समझते हैं कि सरकार चुप रहेगी, नहीं देगी, समय है, हो सके समय को लेकर के देंगे, हर तरह का जवाब देंगे। सर, चिराग पासवान लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं बिहार के तमाम जिलों में। वो अच्छा कर रहे हैं, शक्ति उनको अच्छा कर रहे हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं। तो एनडीए के लिए काम कर रहे हैं, और हर एनडीए के आदमी को ये चाहिए कि अपना शक्ति दिखलावे, ताकि 2025 में उस शक्ति का प्रयोग एनडीए की जीत में लगा दे। जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे सर चिराग पासवान। अच्छी बात है, परंपरा रही है। रामचंद्र दास जी भी हमारे जनरल सीट से लड़ते हैं, जीतते हैं। तो अगर ये कर रहे हैं तो कौन गलत बात है भाई, लड़े, हम शुभकामना देते हैं। ठीक है। तो देखा आपने कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि झारखंड में भी क्या चुनाव होने वाला है, लेकिन वहां भी एसआईआर लागू होने जा रहा है। और विपक्ष के जो लोग हैं वो गलत तरीके से बोलते हैं, गलत तरीके से सोचते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है, हमने आपको बताया एसआईआर का मुद्दा
मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो ये पूरा मुद्दा है वो अब देखने को मिल रहा है। मॉनसून सत्र में भी जिस तरीके से विपक्ष विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आया, वो भी देखने में बनता था कि किस तरीके से विपक्ष जो है अब पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रही हैं। विपक्ष के लोग लगातार ये हवाला दे रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के कहने पर चल रही है, बीजेपी के इशारों पर चल रही है। तो वही सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये जो मतदाता सूची का जो पूरा काम हो रहा है वो एक तरफ से शुद्धि का काम हो रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।